जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एप्लीकेशन में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग, बताओ। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं? बढ़िया है, मज़े में है। चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सारे के सारे लाइव हैं, मौजूद हैं। ठीक है। बहुत अच्छे मेरे भाई, बहुत अच्छे। चलो आ जाओ मेरे भाई। तो याद है पिछली क्लास में जो टाइप हमने पढ़ाया था? बताइए। चलिए। तो पिछली क्लास में सर्च सेंटेंसेस में बहुत एक प्यारी सी टाइप हमने शुरू की थी, और मुझे उम्मीद होगा कि आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा। अब हम वही टाइप टाइप हमारा कौन सा था? तो सीरीज वाला हमारा टाइप था। अब हम इसी को कंटिन्यू करते हैं मेरे भाई, और हम आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 6 हमने शुरू किया था, जिसमें हम इनफाइनाइट सीरीज के हम सवाल लगा रहे थे। ठीक है भाई। चलिए, तो गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है। चलिए आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर 126 बनाते हैं। 126 नंबर सवाल को देखिएगा। क्या कहा गया है? कहा गया मेरे भाई, रूट 27 उसको डिवाइड किया, रूट 27 उसको डिवाइड किया, रूट 27, और ये हमारा कहाँ तक जा रहा है? तो ये हमारा इनफाइनाइट तक जा रहा है, और हमसे यहाँ पर जो है इसके बारे में पूछा गया है कि इसका आंसर क्या होगा। हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? तो हम मान लेते हैं कि सर, मान लेते हैं एक्स का मान हमारा कितने के बराबर होगा। तो एक्स का मान हमारा रूट 27 डिवाइडेड बाई, फिर कितना हो जाएगा? रूट 27, फिर डिवाइडेड बाई रूट 27। और दोस्त यहाँ पर ये सिलसिला जो है हमारा ये चलते रहेगा। कहाँ तक चलेगा? तो यहाँ तक चलेगा, अनंत तक एकदम ये चलता रहेगा। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातों को लेके यहाँ पे? ठीक है। और ये कहानी हमारी चलती रहेगी। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे? मैंने आपको कहा था कि अगर रूट होगा तो स्क्वायर करना, और अगर क्यूब रूट होगा तो क्यूब करना। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ क्या दिया गया? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर रूट दिया गया। तो अगर यहाँ पर रूट दिया गया तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहला कदम हमारा होगा कि सर हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। ठीक है। तो अगर आप यहाँ स्क्वायर करते हैं तो कैसे बनाते हैं, देखिए। तो अगर आप यहाँ स्क्वायर करेंगे तो बोलेंगे सर एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ पर ये कहानी हमारी सेम रहेगी, 27 डिवाइड बाई, और ये चलता रहेगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे ये हमारा एक्स स्क्वायर है, ये हमारा 27 है, और ये पूरे का मान हमारा कितना होगा? तो ये हमारा चूंकि अनंत तक जा रहा है तो इसको हम कितना बोलेंगे? तो एक्स बोलेंगे। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? कोई परेशानी की बात है, बताइए। हम यहाँ लिखेंगे सर ये एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पर ये 27 हो गया, और डिवाइड बाई एक्स का मतलब कितना होता है? ये एक्स होता है। एक्स को एक्स स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। एक्स क्यूब का मान कितना मेरे भाई? 27। और अगर एक्स क्यूब का मान मेरे भाई 27 होगा तो दोनों साइड हम क्यूब रूट करते हैं। अगर हम यहाँ पर क्यूब रूट करेंगे तो इसका मान एक्स आ जाएगा, और यहाँ अगर हम क्यूब रूट करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी सही उत्तर मेरे भाई कौन सा होगा? या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, कि सर अगर हम यहाँ क्यूब रूट करेंगे तो इसका क्यूब रूट हमारा एक्स होगा, और अगर हम यहाँ क्यूब रूट करेंगे तो ये कितना होगा? क्यूब रूट 27 होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो मेरे भाई करेक्ट आंसर होगा। नेहा, जयंत, रंजीत, यशो, आभा, कुमारी, बहुत शानदार बच्चे, बहुत शानदार। ठीक है। चलिए। सर टेलीग्राम पर आपके डाउट ग्रुप का क्या नाम है? तो मैथ्स डाउट ग्रुप भाई आदित्य रंजन, ये हमारे टेलीग्राम पर डाउट ग्रुप का नाम है भाई। मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। 126 हमने कर लिया है। अब अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 127। अब ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 127 कितने लोगों से बन गया? जल्दी से बताइए मेरे भाई। यहाँ पर प्रश्न संख्या 127 हमारा कितने लोगों से बन गया है? राहुल सिंह, हाँ भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून हो गया। क्लास को स्टार्ट किए 13 मिनट हो चुके हैं। ठीक है। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून को बंद करिए, और ये बताइए क्वेश्चन नंबर 127 जो है वो कितने लोगों से बना है? फटाक देना बताइए मेरे भाई, यहाँ पे जल्दी बताइए।
क्लियर है। अब 127 में मेरे भाई यहाँ पर जो है, हाँ बिल्कुल नहीं बना होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। रीज़न यहाँ पर ये है क्योंकि इस सवाल में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है हमारे टाइपिस्ट से, और वो टाइपिंग मिस्टेक मेरे भाई क्या है, तो वो टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर ये है कि इस सवाल में यहाँ पर कितना होना चाहिए था भाई, तो इस सवाल में यहाँ पर रूट होना चाहिए था, और यहाँ पर कितना होना चाहिए था, तो यहाँ पर भी रूट होना चाहिए था, तब जाकर हम मेरे भाई ये सवाल हम बना पाएंगे। समझ गए इस बात को लेके। अब इस सवाल को देखिए, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही शानदार, लाजवाब, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब यहाँ पर कैसे करेंगे, तो इस सवाल में हमसे कहा गया कि ये हमारा रूट एक्स है, फिर उसके बाद मेरे भाई ये रूट एक्स है, फिर उसके बाद मेरे भाई ये रूट एक्स है, और यहाँ पावर के ऊपर रूट को खेला जा रहा है, और ये इनफाइनाइट तक गया है, और इसकी वैल्यू मेरे भाई कितनी है, तो 1/2 है। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा है कि समंदर से अगर एक बूंद पानी कम हो जाए तो उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा, तो नहीं पड़ेगा। तो वही वाली बात है कि मेरे भाई जैसे मानो कल के दिन मैं यहाँ ये बोलूँ कि 2 का पावर 2 है, उसका पावर 2 है, उसका पावर 2 है, उसका पावर 2 है, और मान लेते हैं कल के दिन ये y के बराबर है, मान लेते हैं मेरे भाई कल के दिन क्या है, y के बराबर है। तो 2 का पावर इतना, पावर इतना, पावर इतना, पावर इतना किसके बराबर है, y के बराबर है। तो कल के दिन हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जैसे ये 2 हो जाएगा, और ये 2 का पावर 2 का पावर 2 का पावर, देखो 2 का पावर 2, उसका पावर 2, उसका पावर 2, उसका पावर 2, ये जहाँ तक जाएगा इसको हम y कह सकते हैं, और ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई y के। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात यहाँ पर। करण सिंह कहते हैं √27 बराबर x कैसे हुआ, समझ नहीं आया भाई, है ना, तुम लोग तो हद ही कर देते हो यार, मतलब बच्चे बच्चे प्यार प्यार की तरह पढ़ाओ तब भी तुम्हारी वही हरकतें रहती हैं भाई। यहाँ पर स्क्वायर किया था सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर हुआ था, यहाँ स्क्वायर से तुम्हारा रूट खत्म हो गया था तो 27 आ गया था, यहाँ डिवाइड है तो डिवाइड आ गया था, बाकी सारे के सारे टर्म ऐसे ही आ गए थे। यहाँ एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया था, 27 का 27 आ गया था, डिवाइड का इतना, और ये सारे टर्म जो है वो हमारा एक्स के बराबर है। तो ये इनफाइनाइट तक, अनंत तक, जहाँ तक भी मेरे भाई जाएगा, ये इनफाइनाइट तक कहाँ है, एक्स के बराबर, तो ये सारे के सारे एक्स के बराबर। अब अगर किसी संख्या में डिवाइड लगाते हैं, इसका मतलब क्या भेजते हैं, इसको नीचे भेजते हैं, तो ये नीचे आ जाएगा, इसको इधर भेजोगे तो तुम्हारा क्यूब हो जाएगा। एक्स का क्यूब का मान 27 है, तो अगर क्यूब रूट करोगे तो इतना आएगा, और यहाँ इसका क्यूब रूट करोगे इतना आएगा। कायदे से यहाँ पर जो है इसके जगह पे 3 दिया जाना चाहिए था, ऑप्शन में 3 दिया जाना चाहिए था, नहीं दिया गया, तो अब क्या करें बताओ। तो इसीलिए मेरे भाई इसका आंसर कितना था, तो मेरे भाई 3 था, या क्यूब रूट 27 कह लो। अब यार वही बात है, तुम या तो स्क्वायर रूट 4 कह लो या 2 कह लो, बात तो एक ही है यार। एक तो धंधा बना रखा तुम लोगों ने क्लास में लेट आने का, उसके बाद से आके यहाँ पर ये समझ में नहीं आया उसको रिपीट कर दीजिए, तो इसको ऐसे कर दीजिए, सीधा ब्लॉक मारेंगे अगली बार क्लास में, इस बात को ध्यान रखना। क्लास में टाइम पर आ जाया करो, बेहतर है। 15-15, 20-20 मिनट लेट आके जो है डिस्टर्ब करते हो ना क्लास को। आ जाओ, तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे भाई, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर रूट एक्स है, रूट एक्स है, रूट एक्स है, रूट एक्स है, और ये कहाँ तक गया है, तो ये अनंत तक हमारा गया है। तो हमने यहाँ पर कहा, जैसे मान लो, जैसे मैं यहाँ समझा रहा था, 2 है, उसका पावर 2 है, उसका पावर 2 है, उसका पावर 2 है, उसका पावर 2 है, और ये अनंत तक जा रहा है, और इसका मान लो y दिया गया है। तो मेरे भाई 2 का पावर 2, उसका पावर 2, उसका पावर 2, इसका मान कितना है, तो y है। तो अगर मैं यहाँ पर इस 2 को कांस्टेंट लिख दूँ, और मैं ये कहूँ 2 का पावर 2 का पावर 2 का पावर 2, इसका मान कितना, तो इसको y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो बस वही यहाँ पर काम करना है। यहाँ पर आप समझिए इस बात को लेकर, रूट एक्स है, उसका रूट एक्स है, उसका रूट एक्स है, ये किसके बराबर है, आधे के। तो मैं नीचे वाला ऐसे ही लिखूंगा, और मैं कहूँगा यार एक काम करो, ये ऊपर वाले सारे के सारे रूट एक्स, उसका पावर रूट एक्स, उसका पावर रूट एक्स, उसका पावर रूट एक्स किसके बराबर है, आधे के। तो यहाँ कितना लिखेंगे, आधा लिखेंगे, और ये बराबर हो जाएगा किसके मेरे भाई, 1/2 के। ये बराबर हो जाएगा किसके, 1/2 के मेरे भाई। कोई दिक्कत की बात। नीचे वाले संख्या को हमने लिमिट में रखा, और उसके बाद हमने क्या किया, तो ऊपर वाले संख्याओं को हमने किसके बराबर कर दिया, 1/2 के बराबर कर दिया है। अब ज़रा समझो मेरे भाई बात को यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ। अब ये रूट एक्स है, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो समझना इस बात को, ये तुम्हारा एक्स हो गया भाई, ठीक है, और ये रूट का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि रूट एक्स हो गया, तुम लोग को एक एक बात समझाना पड़ता है,
ठीक है। मैं अगर यहाँ पर कहूँ तो सबसे पहले समझना, ये रूट एक्स का मतलब क्या होता है, तो रूट एक्स का मतलब एक्स का पावर कितना, तो एक्स का पावर मेरे भाई आधा। रूट का मतलब कितना होता है, आधा होता है। और ऊपर हमारा कितना है मेरे भाई, तो ऊपर हमारा आधा है, बराबर हो जाएगा किसके, 1/2 के। अगर हम यहाँ देखेंगे तो एक्स का पावर कितना, 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 1/4। और ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई 2 के। जैसा कि आपको पता है कि अगर रूट लगता है तो स्क्वायर करते हैं, क्यूब रूट लगता है तो क्यूब करते हैं। तो यहाँ पर हमारे ऊपर पावर में कितना लगा है, बट्टे में 4 लगा है, तो दोनों जगह पावर में कितना लगाएंगे, पावर में 4 लगाएंगे। यानी अगर यहाँ x का पावर 1/4 है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, तो हम यहाँ पर पावर में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर 1/2 है तो इसके पावर में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, इतना करेंगे, ताकि ये क्या बन जाए, तो x का पावर 1 बन जाए। 1 का पावर 4 1 होता है और 2 का पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। यानी 1/16 करेंट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। तो बहुत आसान था, ऐसा नहीं था यहाँ पर कि यहाँ पर जो है कुछ भी टफ हो आपके लिए जो आप नहीं समझ पाए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि रूट एक्स है, 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 ये 1/2 के बराबर है, तो आंसर कितना होगा। तो बोलोगे सर ये देखो ये वैल्यू 1/2 के बराबर है, तो यानी ऊपर वाली वैल्यू की जगह पे कितना रख सकते हैं, 1/2। 1/2 इंटू 1/2 यानी कितना हो जाएगा, 1/4। और ये 1/4 हमारा किसके बराबर होगा, 1/2 के। यानी पावर में 4 गुना करना है। क्लियर है। इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और एक यहाँ पर ये सवाल बनाइए ज़रा आप लोग, ताकि हम देखते हैं कितने बच्चों को ही क्लियर हो पाता है। कल के दिन अगर सवाल में हमारा ये रहे कि ये रूट एक्स है, ये रूट एक्स है, ये रूट एक्स है, और ये हमारा जाए और 1/2 की जगह पे ये हमारा 1/3 के बराबर हो, तो मेरे भाई बताओ आंसर कितना होगा। तो मेरे भाई बताओ यहाँ पर आंसर कितना होगा। आंशु मंडल कहते हैं 4:30 वाला क्लास क्यों नहीं हुआ है। गुड मॉर्निंग भाई। ठीक है, तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारी क्लास हुई भी है या नहीं हुई है। ठीक है, चलो एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा इस सवाल में, यहाँ पर जो है बता दूंगा, दोबारा से समझना। यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया भाई। देखो ये रूट लगा हुआ था तो इसके लिए हाफ लिख दिया और यहाँ पर इसके लिए हाफ लिख दिया। 1/4 है, अगर 1/4 है, अगर नीचे 3 होता है 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 होता है 4 से करते हैं, 5 आता है 5 से करते हैं। 4 आया इसीलिए पावर में 4 से मल्टीप्लाई किया। अगर इसका पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका भी पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा। 4 से हमारा 4 खत्म, x आ जाएगा 1 का पावर 4, 1 2 का पावर 4 हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर देखते हैं ये सारी संख्याएं हमारी किसकी बराबर है, 1/3 के। तो हम यहाँ पर रूट एक्स लिख सकते हैं मेरे भाई, और ये सभी को किसके बराबर कर सकते हैं, तो 1/3 के बराबर। ठीक है, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो रूट एक्स है मेरे भाई और ये ऊपर वाली सभी संख्याओं को 1/3 कह सकते हैं। ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 1/3 के। अब एक बच्चे को समझाओ यहाँ पे, बताओ उसको क्या बात है। तो यहाँ पर समझो मेरे भाई, तुम्हारा x है और ये x का रूट है, तो रूट का मतलब कितना होता है, रूट का मतलब मेरे भाई पावर का आधा होता है। और ये कितना है, तो ऑलरेडी 1/3 है ही है। तो ये क्या होते हैं, गुना होते हैं। आपको मैंने पहले भी सिखा रखा है। अगर आप इसमें एक स्टेप और लिखना चाहते हो तो लो, आप ऐसे लिख लो कि सर है ना x है और रूट का मतलब क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, फिर यहाँ कितना होता है, तो 1/3 होता है, बराबर किसके, तो 1/3 के। मेरे भाई यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6। तो x का पावर 1/6 बराबर हो जाएगा 1/3 के, हो जाएगा। अब जब पावर में 4 है तो 4 से गुना, 5 है तो 5 से गुना, 6 है तो 6 से गुना। सिंपल सी बात है मेरे भाई यहाँ पर। तो अब यहाँ पावर में 6 है तो किससे गुना करेंगे, तो 6 से गुना करेंगे। तो x का पावर 1/6 है मेरे भाई, इसमें कितने का गुना लगाओगे, तो इसमें हमारा 6 का गुना लगाओगे। और यहाँ 1/3 का पावर मेरे भाई कितना है, 1 है, तो पावर में किसका गुना लगाओगे, 6 का गुना लगाओगे। क्यों करेंगे मेरे भाई ऐसा पावर में गुना, क्योंकि मुझे इसका 6 ख़त्म करना है। तो ये इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, तो x का पावर 1 आएगा और 1/3 का पावर 6। 1 का पावर 6 हमारा 1 होता है और 3 का पावर 6 कितना होता है, 729 होता है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1/729। 1 कितना हो जाएगा, 729 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कंसंट्रेट करेंगे ना सवालों पे। अगर एक एक लाइन की तरफ आप बढ़ते चलेंगे तो कोई ऐसा सवाल है ही नहीं जो आपसे नहीं बन सकता है। ठीक है, अब चलिए एक टाइप आप लोगों ने पढ़ा, और वो टाइप में क्या पढ़ा कि अगर हम किसी संख्या को अनंत तक अगर हम गुना करें
ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पढ़ा ना, ये 02 है मेरे भाई, आपने 01 में क्या पढ़ा था, तो 01 में आप लोगों ने बहुत तरीके से पढ़ा था, ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज इन प्रोडक्ट टाइप, कि अगर हम किसी संख्या को इनफाइनाइट तक मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, उसकी वैल्यू एक्स के बराबर आती है। मैंने कहा कि यार है ना, उस संख्या को मैं थोड़ा लिमिटेशन में लेकर आ जाता हूँ। जैसे मेरे 2 सवाल हो जाते हैं, समझना दोस्त यहाँ पे, और वो 2 सवाल पेपर में क्या पूछा जाता है। जैसे एक तुम्हारा यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया गया कि ये तुम्हारा √3 है, ये तुम्हारा √3 है, ये तुम्हारा √3 है, ये तुम्हारा √3 है, और मेरे भाई इसका मतलब बताओ इनफाइनाइट तक है तो कितना होगा। और दूसरा क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर ऐसा होगा, ये √3, उसके बाद इंटू √3, उसके बाद इंटू √3, ठीक है, और यहाँ पर जो है सिर्फ 3 ही तक है मेरे भाई, इसका मतलब कितना होगा। इन दोनों के अलग अलग शाब्दिक अर्थ है मेरे भाई यहाँ पर, और ये आपको दोनों के दोनों समझने हैं। दोनों का मेरे भाई जो होता है वो अलग अलग होता है, मतलब यहाँ पे बताइए दोनों का आंसर कितना होगा। FE अमन सिंह कहते हैं रूट चेंज करने पर 1/3 हो गया या 1/2 हो गया। भाई आप इस बात को समझ नहीं रहे हो यार आप लोग। ये 1/3 तो ये 1/3 अपनी वजह से आया है भाई, और ये रूट के वजह से 1/2 आएगा। ये 1/2 1/3 से गुना होके 1/6 बनाएगा। कहाँ कन्फ्यूजन है भाई। आर्य विकास आप लोग भी यहाँ पर रूट मतलब एकदम कि चेंज होने पे क्या हो गया 1/3 जो है कैसे हुआ। अरे यार ये 1/3 कैसे हुआ, गजब बात करते हो यार। मतलब √x इनफाइनाइट तक है, और ये सब का मान 1/3 है। तो वही बात है, समंदर से एक बूंद पानी कम हो जाए तो कोई दिक्कत। मान लो मैं यहाँ पर कल के दिन इसको हटा देता हूँ, तो मेरे भाई इन सब का भी मान 1/3 रहेगा। पूरे समंदर से एक पानी कम हो जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो वही बात है कि यहाँ पर जो है अगर इतने सारे x में से एक x कम हो जाएगा तो कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो मैंने इसीलिए क्या किया मेरे भाई, इसको मैंने गायब कर दिया, और मैंने कहा इन सब का मान भी तो 1/3 हो सकता है। तो बोलोगे हाँ सर, इसलिए ये सभी के जगह पर मैंने क्या लिख दिया, तो 1/3 लिख दिया। अब समझ गए, ये √x को √x रहने दिया, और ये सभी के जगह पे 1/3 लिख दिया भाई। ठीक है, समझ गए। अब आ जाओ यहाँ पर, ये हमारा आंसर बताइए। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, 2 टाइप हैं, और इसका आंसर हमारा कितना होगा बताइए। क्या ये दोनों का पहली बात आंसर सेम आएगा, और अगर आएगा तो दोनों का आंसर कितना होगा, और अगर अलग अलग आएगा तो मेरे भाई बताओ कितना होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। एक होता है इनफाइनाइट सीरीज और एक होता है फाइनाइट सीरीज, ठीक है। कितना आंसर आएगा बताइए जल्दी से, इसी में लेते हैं ये 2 के, ठीक है। तो अब यहाँ अगर हम बात करते हैं तो सवाल को देखिए ज़रा क्या कहा गया। तो आप यहाँ बोलते हैं सर देखिए दोनों में बड़ा फ़र्क होता है, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। और फ़र्क यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मान लो कि हम मान लेते हैं x की वैल्यू किसके बराबर, x की वैल्यू हमारा √3, फिर उसके बाद यहाँ √3, फिर उसके बाद √3, और ये कर करके इनफाइनाइट तक जाता है। पहले रूट दिया गया है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो हम यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 3 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ √3, उसके बाद यहाँ √3, और ये हमारा इनफाइनाइट तक चलेगा। फिर मेरे भाई स्क्वायर हो जाएगा 3। ये सभी टर्मों को मैंने वही बात कहा ना कि क्या समंदर से एक बूंद पानी कम हो जाए तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ये √3 कहाँ है मेरे भाई, x है। तो क्या इन सब को हम x लिख सकते हैं, तो बोलोगे हाँ सर इन सब को आप x लिख सकते हैं। x से हमारा ये ख़त्म, तो x का मान कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। यानी इसीलिए मैंने ऐसे केसेस में बताया है कि जिस संख्या को आप अनंत तक रिपीट करते हैं आंसर वो संख्या खुद हो जाती है। अब यहाँ वाली कहानी क्या होगी, यहाँ पर तो अनंत तक तो रिपीट नहीं हो रहा है, तो यहाँ तक नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ तक मेरे भाई समझना, यहाँ पर x की वैल्यू मान लेते हैं कि x की वैल्यू हमारा हो जाएगा √3, फिर उसके बाद √3, फिर उसके बाद √3। एक बार स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पर क्लियर है ये बात, यहाँ पे एक बार स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा 3, फिर उसके बाद ये √3, और फिर उसके बाद ये √3। समझ में आ गया दोस्त यहाँ पे। अब एक बार हम और स्क्वायर करते हैं, और स्क्वायर क्यों करेंगे तो यहाँ समझते चलो। जैसे मानो एक बार और स्क्वायर करोगे तो x का पावर 4 हो जाएगा, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। उसके बाद ये रूट हमारा हट जाएगा, रूट हटेगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा मेरे भाई। देखते चलो बहुत ही प्यार तरीके से बना पाओगे, गारंटी है मेरा। उसके बाद यहाँ पर क्या करोगे, तो उसके बाद
बाद यहाँ बोलोगे सर x का पावर 4 बराबर हो जाएगा हमारे 27√3 के। समझो मैंने अभी क्या किया, मैं रिपीट कर देता हूँ। पहली बार इसका स्क्वायर किया तो मेरे भाई इसका स्क्वायर होके आ गया कितना, 3 आ गया। पहली बार में स्क्वायर करेंगे तो बाहर वाला रूट हटेगा, स्क्वायर करने पर बाहर वाला रूट हटेगा तो 3 आ जाएगा, अंदर वाले ऐसे रहेंगे। फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर बाहर वाला रूट हटेगा तो अंदर वाला ऐसे आ जाएगा। यानी अभी तक x का पावर 4 बराबर इतना है। अब एक बार अगर हम और स्क्वायर करते हैं तो ये हमारा पावर 4 जो है कितना हो जाएगा, पावर 8 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 27 का स्क्वायर मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 27 का स्क्वायर 729 इंटू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा मेरे भाई। यानी ये हमारा हो जाएगा x का पावर 8 बराबर 729 का 3 गुना 29 तिरके 87, 2187 मेरे भाई। ठीक है, ये हमारा पावर 8 का मान अगर हमारा इतना हो जाएगा, तो अगर पावर 8 का मान इतना हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे सर ये x का पावर देखो, ये थोड़ा सा है ना, आपको थोड़ा अटपटा लगेगा। बाकी यहाँ पर जो है ये 2187 जो है आपको आगे चल के हम कन्वर्ट करना बताएंगे। फिलहाल अभी आप इतना समझ लो कि आपका x का पावर 8 इतना आया है, तो अगर x की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा इतना हो जाएगा 2187 और पावर में 8। लेकिन असल में हम इस तरीके से इसका आंसर नहीं देते हैं। मैं बस आपको समझाने के लिए ये क्वेश्चन मैंने दिया है कि मेरे भाई ये वैल्यू अलग होती है और ये वैल्यू अलग होती है, दोनों वैल्यू सेम नहीं होता। जब अगर ये इनफाइनाइट तक जाता है तो इस केस में इसका आंसर इतना आ जाता है, और अगर जब ये सीरीज़ हमारा इनफाइनाइट तक ना जाए तो उस केस में आंसर ऐसे आता है। लेकिन क्या पेपर में हमें ऐसे करना है, तो बिल्कुल भी नहीं, पेपर में हमें ऐसे नहीं करना है। हमारे पास एक तरीका होगा, हमारे पास एक लॉजिक होगा कि जब अगर ये इनफाइनाइट तक ना जाकर कुछ पर्टिकुलर टर्म्स तक जाता है तो उस केस में हम आंसर कैसे देंगे, और वो लॉजिक मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख दिया है। जैसे मान लीजिए कि ये x हमारा कितनी बार जा रहा है, तो ये x हमारा 4 बार जा रहा है। कितनी बार रूट लगा हुआ है मेरे भाई, तो 4 बार रूट लगा हुआ है। तो 4 बार रूट लगा हुआ है ना, तो बहुत शानदार तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना है, तो इस केस में मेरे भाई यहाँ पर आंसर ये जो है, ये आंसर ऐसे नहीं आएगा, आंसर यहाँ पर इस प्रकार से आएगा। देखो मैं आपके लिए लिख देता हूँ, बहुत ही प्यारा लॉजिक है और बहुत ही प्यारा हमारा आंसर होगा। उस केस में यदि आपको आंसर देना है मेरे भाई, तो जो आंसर होगा वो बराबर होगा जो भी संख्या आपने मानी है। क्या माना है आपने, x माना है तो x लिखो, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर n। यहाँ पे समझ गए मेरी बातों को, यहाँ पर 2 का पावर n-1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, n। अब यहाँ पर बोलोगे सर ये n क्या है, तो n का मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाता है, n का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, तो n का मतलब मेरे भाई यहाँ पर जो है वो आपका कितने स्क्वायर रूट है, कितने बार रूट आए हैं। अगर रूट 4 बार आया तो n की वैल्यू 4 है, रूट 5 बार आया तो n की वैल्यू 5 है, इस तरीके से करके। तो आप यहाँ क्या बोलोगे, बोलोगे सर x 2 का पावर 4, क्या बोलोगे मेरे भाई, 2 के पावर 4 में से 1 घटा देना है और 2 के पावर 4 से डिवाइड कर देना है। तो क्या आ जाएगा सर, x आ जाएगा 2 का पावर 4 16, 16 में से 1 घट जाएगा तो 15 हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 16। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये हमारा मेरे भाई क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे सॉफ्ट तरीका इस सवाल को बनाने का, सबसे सॉफ्ट तरीका मेरे भाई, बिल्कुल, कि आपको यहाँ बस ये काउंट करना है कि कितनी बार रूट लगा हुआ है। जैसे आप इस सवाल में देखिए, अब इस सवाल में अगर आप देखेंगे तो a है आपका, और a पर रूट कितनी बार लगा है, तो बोलेंगे सर a पर रूट हमारा 4 बार लगा है। तो n का मान कितना हो जाएगा, n का मान मेरे भाई 4 हो जाएगा। n का मान कितना हो जाएगा, तो n का मान 4 हो जाएगा। तो आंसर की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, a का पावर 2 का पावर n-1 डिवाइडेड बाई कितना, 2 का पावर n सर यहाँ पे। तो ये हम a तो रखेंगे भाई, n का मान 4 है, 2 का मान 4 16, ठीक है। 2 का मान 4 16, 16 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 15, और डिवाइडेड बाई 2 का पावर 4 कितना 16। तो a का पावर 15/16। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी आंसर दिख रहा है। तो मैंने क्या कहा कि जब ये संख्या एक इनफाइनाइट टर्म तक जाती है तो आंसर वो खुद हो जाता है, लेकिन अगर वो एक फाइनाइट टर्म तक मेरे भाई जाए यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर जो है ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब एक मेरा भाई बोल रहा है 16 कैसे होगा। भाई देखो यार, ये 24 थोड़ी लिखा है मैंने यार, तुम गजब बात करते हो दोस्त यार, यहाँ पे 16 कैसे आ गया। यार एक बात बताओ, क्या मुझे आज इस उम्र में आके ये सिखाना पड़ेगा, बताओ। तुम्हारी इतनी बड़ी उम्र हो गई, उस उम्र में हम तुम्हें ये सिखाएं कि 2 का पावर 4 16 होता है, बताओ अच्छा लगेगा, बताओ यार, बताओ।
समझिए इस बात को लेके ना यार, यहाँ पे हमने कौन सी बड़ी बात कह दी, 2 का पावर 4 16 होता है, 2 का पावर 4 16 होता है, 16 माइनस 1 15 और यहाँ 16, बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बताओ। अब यहाँ पर देखो 7 तुम्हारा कितनी भरा है, 6 भरा है। बताओ यहाँ पे हमारा 7 कितनी भरा है मेरे भाई, तो 7 हमारा 6 भरा है। √7 √7 √7 √7 √7 मेरे भाई। ठीक है, बताइए यहाँ पर कितना होगा आंसर। क्या बोलोगे, बोलोगे सर इतना आसान सा सवाल है, पहले तो n की वैल्यू निकालिए। n का मतलब कितनी बार रूट आया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, यानी n की वैल्यू 6 हो गई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारा यहाँ पर आंसर कितना होगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा 7। ठीक है, 2 का पावर n, फिर उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा -1 और डिवाइडेड बाई कितना, 2 का पावर n हो जाएगा। तो यहाँ बोलेंगे 7, n की वैल्यू 6 हो गई मेरे भाई। तो यहाँ क्या बोलेंगे, 2 का पावर 6 -1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 6। अब मुझे आप खुद ही बता दो भाई मेरे कि 2 का पावर 6 कितना होता है। 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 6 64 होता है, 64 होता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे 7। 64 -1 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, और 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आंसर है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर है। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। यानी जब ये हमारा रिपीट जो है फाइनाइट तक तुम जो है एक तरीके से रिपीट करें, जब ये हमारा रूट जो है कुछ पर्टिकुलर तम तक जाके रुक जाए, उस केस में आंसर ऐसे ही देते हैं। चलो आ जाओ यहाँ पर इस वाले सवाल का आंसर दो। ये भी हल्का सवाल है, बड़े प्यार से आंसर दे सकते हो 1 सेकंड में मेरे भाई। कितनी बार रूट है, तो 6 बार रूट है। 6 बार रूट है मतलब 2 का पावर 6 64, डिनोमिनेटर में 64 बनना चाहिए। कौन से ऑप्शन में बना है, ऑप्शन नंबर डी में बना है, यही आंसर होगा। इतना तो चेक भी नहीं करना होता दोस्त, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ डिनोमिनेटर में 2 का पावर n बनता है। n का मतलब कितनी बार रूट है, 5 बार रूट है तो 2 का पावर 5 32, 6 बार रूट है 2 का पावर 6 64। यहाँ पर मैंने देखा कितनी बार रूट, 6 बार रूट, 2 का पावर 6 64, यहाँ डिनोमिनेटर में 64 आएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। बाकी अगर आपको बेसिक से करना है, हाँ ठीक है भाई, अपन्ना पात्रा मैंने आपकी बात सुन ली, और मुझे ध्यान भी नहीं है कि मेरी आपकी क्या बात हुई थी या आपने विक्रमजीत सर से क्या बात किया, जो भी है मेरे भाई। ठीक है, जब उनका फ़ोन आएगा हम लोग देख लेंगे जो भी होगा। ठीक है, आ जाइए। तो आंसर हमारा कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया यहाँ पे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अब ये वाला टाइप भी आप लोगों ने सीख लिया कि सर जब हमारा रूट जो है ना वो पर्टिकुलर टर्म तक जाके ब्रेक लगा ले, 4 टर्म के बाद ब्रेक लगा ले, 5 टर्म के बाद ब्रेक लगा ले, 6 टर्म या 10 टर्म के बाद ब्रेक लगा ले, तो हम यहाँ पर उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर कि रूट के अंदर अभी तक आप मल्टीप्लाई देख रहे थे, अब अगर रूट के अंदर प्लस आ जाए या रूट के अंदर माइनस आ जाए तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे। ठीक है, एक एक वैरायटी होते हैं दोस्त, यहाँ पे सारी बातें आपको सीखनी है। जैसे मानो मैं आपको बताता हूँ फ़र्क क्या होता है, जहाँ जहाँ पर सवाल बदलेगा ना वहाँ वहाँ पर हम आपको फ़र्क बताएंगे। जैसे आपने पहला टाइप पढ़ा और टाइप नंबर 1 क्या पढ़ा, तो टाइप नंबर 1 मेरे भाई आपने ये पढ़ा कि अगर हमारा ये रूट ए है, फिर उसके बाद ये रूट ए है, फिर उसके बाद ये रूट ए है और ये इनफाइनाइट तक जाए तो क्या होगा। फिर उसके बाद आपने सेकेंड टाइप पढ़ा, और सेकेंड टाइप क्या पढ़ा कि जब ये इनफाइनाइट तक ना जाकर मेरे भाई कुछ पर्टिकुलर टर्म्स तक जाकर ये अपने आप को रोक दे, जैसे मानो 4 टर्म तक रोक दे। फिर उसके बाद अब हम आपको पढ़ाएंगे, अब हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि जैसे मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर रूट ए है और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है ना, अगर ये मल्टीप्लाई ना होकर ये हमारा प्लस हो जाए तो हम क्या करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेके यहाँ पे। या फिर हमारा टाइप नंबर 4 ये हो जाए और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, या फिर हमारा ये कहानी हो जाए दोस्त कि प्लस ना होकर हमारा यहाँ माइनस हो जाए कि ए है, फिर उसके बाद उसमें से रूट ए माइनस किया, फिर उसके बाद उसमें से रूट ए माइनस किया, और ये हमारा चल रहा है। यानी अब हमारा प्लस का सीरीज़ है मेरे भाई यहाँ पर, या अगर हमारा माइनस का सीरीज़ है, तो हम यहाँ पर कैसे करते हैं। इसके अंदर भी 2 तरह के सवाल बनते हैं, दोनों तरह के सवाल हम आपको कराएंगे। सवाल नंबर 1 यहाँ पर ये बनता है कि तुम इस ए को 2 अलग अलग संख्याओं में तोड़ सकते हो, और सवाल नंबर दूसरा हमारा ये बन सकता है कि तुम इसको मेरे भाई किसी में तोड़ ही नहीं सकते। ठीक है सर, लड़के हैं जनाब, जिम्मेदारियों के साथ वाले लाइन हार्ट टचिंग लाइन था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई उसके लिए। ठीक है,
आ जाइए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब जैसे ये x प्लस माइनस एक्स यहाँ पर ये है, तो मैंने क्या कहा, देयर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसमें भी दो तरह के सवाल बनते हैं। पहला टाइप यहाँ पर ये बनता है कि हम इस x को दो अलग अलग टर्म में फैक्टराइज कर सकते हैं, और दूसरा यहाँ पर अगर हम x को फैक्टराइज ना कर पाए। अब यहाँ x को किस तरीके से फैक्टराइज किया जाता है, तो इसको दो ऐसी संख्याओं में तोड़ा जाता है जिनके आपस का अंतर एक हो और मल्टीप्लाई करने पर ये खुद आए। फैक्टराइज x इंटू टू सक्सेसिव इंटीजर इफ इट इज़ एडिशन सीरीज देन आंसर विल बी, ये तो हम बताएंगे आपको यहाँ पर क्या होता है। जैसे मैं आपको सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर ये दे रहा हूँ कि ये 12 है, 12 है, 12 है, 12 है। मैंने क्या कहा, दो तरह का सवाल बनता है, एक मेरे भाई प्लस में आता है और एक मेरे भाई माइनस में आता है। ठीक है, अब ये हमारा प्लस वाला सीरीज़ है, इसका आंसर कितना होगा। अगर आप इसको बेसिक से सॉल्व करने जाओगे तो बेसिक से सॉल्व कर पाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, बेसिक से कैसे बनेगा हम आपको बता देते हैं, चलो ठीक है बेसिक से बता दें आपको। आ जाओ मेरे भाई, हम आपको दो सवाल करा रहे हैं और उसके बाद उसका बेसिक भी बता देते हैं और फिर उसका शॉर्टकट भी हम आपको बता देंगे कि कैसे बनता है। असल क्या होता है, सर्च सिंथेसिस में चंद लोग हैं, मैंने फार्मूला बुक ऐसे ही नहीं लिख दी, फार्मूला बुक को लिखने के पीछे कई सारे कारण थे। हर चीज़ का प्रूफ, हर चीज़ का एक पॉइंट हमें पता था कि यहाँ पर ये ऐसे आया, इस तरीके से आया, तब जाकर हमने फार्मूला बुक लिखी और तब जाकर वो बच्चों को मदद कर पाई। अब जैसे यहीं पर ये दो केस हैं, जनरली लोगों को पता ही नहीं होता है ये आया कहाँ से, सब पढ़ाए जा रहे हैं बस कि इसको ऐसे पढ़ा लो, लेकिन ऐसे नहीं होता है। जैसे मान लो कि अगर मैं कल के दिन यहाँ पर ये लिख दूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर ये लिख दूँ कि मेरे भाई ये रूट 12 है और प्लस हमारा कितना हो गया, रूट 12 हो गया, प्लस हमारा कितना हो गया, रूट 12 हो गया, और ये सिलसिला हमारा चलता चला जा रहा है, इसका मान बताओ। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये हो गया 12 हो गया माइनस रूट 12 हो गया माइनस रूट 12 हो गया, और ये हमारा इनफाइनाइट तक चलता चला जाए, इसका बताओ। बहुत लोगों को अगर तरीके नहीं पता होते हैं तो वो सीधा आंसर रटवा देते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना, आपको सीखना है। पीछे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसका हमने तरीका नहीं बताया आपको बेसिक। तो मान लेते हैं हम इसको x के बराबर मानते हैं, x का मान हमारा कितना आ जाएगा, तो हम इसको बोलते हैं 12 जमा यहाँ कितना हो जाएगा 12 और जमा यहाँ कितना इनफाइनाइट तक। अब सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था मेरे भाई यहाँ पर कि स्क्वायर करना। तो पहले अगर मान लीजिए स्क्वायर करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा, तो बोलोगे 12 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ सेम रिपीट हो जाएगा हमारा, ये सारा टर्म हमारा सेम रिपीट हो जाएगा इनफाइनाइट तक। उसके बाद अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ 12 और प्लस, क्या ये सभी संख्याओं को वापस से हम एक्स नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो बोलोगे हाँ सर आप लिख सकते हैं। यानी इन सभी संख्याओं को हम क्या करेंगे, तो इन सभी संख्याओं को x लिख देंगे। तो जैसे अगर हम यहाँ पर आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस एक्स माइनस 12 बराबर कितना 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखेंगे कि हमें क्या करना होता है, इसको दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना होता है जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे -12 आए और यहाँ जोड़ दे तो -x आ जाए, यानी -4 और +3। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर -4x प्लस हमारा कितना हो जाता है 3x -12 बराबर कितना हो जाएगा 0 यहाँ पे। अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे x इंटू एक्स -4, और यहाँ अगर कॉमन लेंगे तो 3 इंटू एक्स -4 है यहाँ पे, बराबर हो जाएगा किसके, तो 0 हो जाएगा। x -4 यहाँ भी, x -4 यहाँ भी, तो x -4 और इंटू एक्स +3 मेरे भाई ये बराबर हो जाएगा 0 के। तो या तो ये 0 हो सकता है, नहीं तो ये 0 हो सकता है। यानी अगर ये 0 हुआ तो x का मान 4 आएगा, और x +3 अगर 0 के बराबर तो x का मान कितना आएगा, -3 आएगा। अब यहाँ -3 हम नहीं ले सकते हैं, इसीलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि रूट के अंदर कभी भी माइनस रहेगा तो इमेजिनरी बन जाएगा, इसीलिए इसमें कौन सा आंसर होगा, प्लस वाला आंसर होगा। अब एक बार इससे बताते हैं, फिर लास्ट में मेरे भाई मैं इसको 1 सेकेंड में बताऊंगा कि 1 सेकेंड में इसका आंसर कैसे देना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, तो माइनस वाला देखो, माइनस वाला कैसे होगा, फिर इसका 1 सेकेंड में भी कैसे लपेटना होता है वो भी हम आपको बताएंगे। आ जाइए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो माइनस वाला केस देखिए भाई, ये हमारा क्या बन जाता है, तो
12, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा -12, उसके बाद ये -12 और ये हमारा इनफाइनाइट तक चलता चला जाता है। पहला स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो ये हमारा रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। फिर उसके बाद मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा 12 -12 ये हमारा चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। फिर उसके बाद यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, ये 12 हो गया। इन सभी को हम क्या लिख सकते हैं, तो एक्स लिख सकते हैं। इन सभी को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, तो एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वो माइनस का इधर आएगा तो हमारा प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस का 12 आएगा तो इधर -12 हो जाएगा। अब दो ऐसी संख्या मेरे भाई यहाँ पर गुना कर दो तो -12 आ जाए और जोड़ दो तो 1 आ जाए। यानी मेरे भाई वो संख्या कौन सी होगी, तो वो संख्या ऐसी होगी कि एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ 4x और माइनस में यहाँ 3x, माइनस कितना हो जाएगा 12 बराबर 0। 4 में 3 को घटा दो 1 आ जाएगा, 4 में -3 गुना करो इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो तो क्या हो गया, तो यहाँ पर देखोगे तो x इंटू एक्स प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ अगर -3 कॉमन ले लिया तो x प्लस 4 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर x प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ अगर हम देखेंगे तो x -3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। क्लियर है, यानी ये संख्या 0 के बराबर होगी तो x का मान कितना आएगा, -4, और ये संख्या 0 के बराबर होगी तो x का मान कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, ये हम ले नहीं सकते तो यहाँ पर ये लेंगे। अब इन दोनों में क्या फ़र्क आया, कौन सा पॉइंट इनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था, आप लोगों ने सोचा यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट यहाँ टर्निंग पॉइंट था मेरे भाई। यहाँ पे ये वाला पॉइंट यहाँ देखो, जब हम रेशनलाइज कर रहे थे, रेशनलाइज करते वक्त यहाँ पर क्या कहानी हुआ था, तो रेशनलाइज करते वक्त ये प्रोडक्ट को मुझे माइनस में लेके आना था, तो यानी बड़ी वाली संख्या को माइनस में रखना था, और जो बड़ी संख्या हो रही थी बाद में जाकर वो क्या बन रहा था, आंसर। यहाँ पर रेशनलाइज करते वक्त छोटी वाली संख्या को माइनस में लेना था, और वो जाकर मेरे भाई क्या हो रही थी आंसर में। यानी यहाँ पर ये कह सकते हैं कि प्लस वाले केस में जो ये बड़ी संख्या है वो आंसर आ गई है, और माइनस वाले केस में जो हमारी छोटी संख्या है इन दोनों में वो हमारा आंसर में आ गया। यानी आज के बाद हम ऐसा ये बात बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं कि अगर मुझे इस सवाल को 1 सेकंड में सॉल्व करना हो तो मैं कैसे करूँगा, तो बस मेरे भाई यहाँ पर आज के बाद हम ऐसा बोलेंगे, और इतना ही बोलेंगे। देखो क्या बोलेंगे वही बता दे रहा हूँ मैं, 1 सेकंड में आंसर दोगे आप लोग आज के बाद। आप लोग बस इस बात का इतना ही जवाब दोगे सर कि देखिए आज के बाद हम लोग इन्हें क्या करेंगे, तो रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, तो रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, अब जैसे 12 है तो मुझे 12 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए और आपस का अंतर 1 का हो। तो 12 कैसे कैसे मिलता है, तो 12 1 इंटू 12 मिलता है, और 12 क्या मिलता है, 2 इंटू 6 मिलता है, और 12 क्या मिलता है, 3 इंटू 4 मिलता है। ये वो दो संख्या लेंगे जिनके आपस का अंतर 1 का होगा। ठीक है, अब ये जो 12 है मेरे भाई कैसे मिलेगा, तो 12 4 इंटू 3 से मिलेगा। अगर प्लस की सीरीज़ है तो बड़ा वाला आंसर दे देना। क्या दे देना मेरे भाई, बड़ा वाला आंसर दे देना। और अगर मेरे भाई यहाँ पर वहीं करो, यहाँ पर भी 12 को रेशनलाइज करो, 12 तुम्हारा 4 इंटू 3 आएगा, और अगर माइनस की सीरीज़ है तो छोटा वाला आंसर दे देना। बस तुम्हें इतना काम करना है, बात खत्म मेरे भाई। मैंने कहा था ना सिर्फ 1 सेकंड में बता दूंगा कि 1 सेकंड में आंसर क्या होता है। इसके पीछे का हम आपको पूरा बेसिक समझाएं, क्योंकि कई बार होता है हम लोग ये बता तो देते हैं कि प्लस आएगा बड़ा वाला दे देना, माइनस आएगा छोटा वाला। किसी को आज तक ये नहीं पता कि हम ऐसा क्यों करते हैं। इसीलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो बड़ा वाला है वो माइनस में है, और जो माइनस में है तो बाद में जाके वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में, और वहीं आंसर हो जाता है। और यहाँ इसीलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो छोटा वाला है वो मेरे भाई माइनस में है, और ये जब माइनस उधर जाता है तो प्लस में हो जाता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है प्लस की सीरीज़ है तो बड़ा वाला आंसर, माइनस की सीरीज़ है छोटा वाला आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ, कोई परेशानी की बात है? अब जल्दी से मुझे मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, वो इसका आंसर बताइए। 131 का आंसर कितना होगा? बोलेंगे सर इसको दो भागों में तोड़ो, 12 है ना, तो 12 को क्या करेंगे, 4 इंटू 3 में तोड़ेंगे सर। 4 इंटू 3 में प्लस की सीरीज है तो आंसर कितना होगा सर? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पे? ठीक है, राजू कुमार कहते हैं सर यहाँ 12 + 13 + 14 होगा तो कैसे करेंगे? आप मेरे भाई गजब बात करते हो, बनाने को तो सवाल कुछ भी बना दिया जाए, उसका कोई लिमिट थोड़ी है भाई। लेकिन वही बनाओगे ना जिसका उत्तर निकाल पाओ, है। अब एग्जामिनर तुमसे ही थोड़ी पूछेगा बताओ आसमान में तारों की संख्या कितनी है, तुम्हारे सर में बाल कितने हैं, वही पूछेगा जिसकी गिनती कर सकते हो। जैसे पूछेगा भारत में राज्य कितने हैं, जिसकी गिनती हो सकती है।
चलो भाई अगला सवाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 के बाद 132 बनाते हैं। बताइए मेरे भाई क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए 30 30 30 30 30 करके है हमारा, और यहाँ पर ये बताना है। अब बताओ प्लस वाला मेरे भाई दिया गया, तो प्लस वाला दिया गया तो आंसर क्या करोगे बताओ, आंसर क्या करोगे बताओ, क्या बोलोगे। बोलोगे गुरुदेव इतना आसान सवाल है, आप 30 के चक्कर में पड़े हुए हैं। देखिए ये 30 नहीं है सर, मोह माया है। ये 30 के जगह पर कितना है तो 6 × 5 है। समझ गए। 30 तो बनाने को कई सारे तरीकों से बनाया जा सकता है। अगर हम 1 से गुना करें तो 30 बार में होगा, 2 से गुना करें तो 15 बार में होगा, 3 से गुना करें तो 10 बार में होगा। ऐसे कर करके सर अगर हम मान लो ऐसे ही करते चले जाएं तो 5 से गुना करें तो 6 बार में होगा। लेकिन हमें यही दो संख्या पकड़नी है क्योंकि इनके आपस का अंतर 1 है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो प्लस वाली सीरीज है, और जब प्लस वाली सीरीज होती है तो क्या होता है मेरे भाई, बड़ी वाली संख्या आंसर होती है, यानी आंसर कितना होगा तो 6 होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अब यहाँ 272, फटाक देना मुझे इसका भी आंसर चाहिए आप लोगों से। आंसर दीजिए। x का मान 272 272 272 है। बताओ यहाँ पर क्या होगा। एकदम प्यार मोहब्बत से भाई हम लोग सर्च इंजन से सीखते चलेंगे, गारंटी कह रहे हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। जितने प्यार से हम पढ़ा रहे हैं ना, उतने प्यार से अगर आप पढ़ें और रिवाइज करके आए डेली, उड़ा देंगे आप सर, उड़ा देंगे बिल्कुल। ठीक है, आ जाइए। तो 272। अब किसी को पता ही नहीं कि 272 को कैसे तोड़ना है। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, यार कैसे तोड़े, क्या करें, किस संख्या को गुना करने पे होगा। तो मेरे भाई यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिए गए रहते हैं किस दिन के लिए दिए गए रहते हैं बताओ, किस लिए। पहली बात तो रूट में कभी आंसर नहीं आता है, दशमलव में कभी आंसर नहीं आता है ऐसे सवालों का। ये दोनों तो गलत हो गए, यानी या तो ये होगा नहीं तो ये होगा। हमने कहा भाई चेक करके देख लो यार, या तो 16 नहीं तो 17। एक काम करो यहाँ पे 16 से डिवाइड करके इसको देख लो। तो जैसे 272 को तुम अगर 16 से डिवाइड करोगे तो मेरे भाई क्या होगा, तो 272 को आप 16 से डिवाइड करके देखो तो 16 से हमारा एक बार में कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 112 7 बार में, यानी 16 से 17 बार में। यानी ये जो संख्या होगी मेरे भाई ये कैसे बनी है, 16 × 17 बनी है दोस्त यहाँ पे। यानी एक बच्चे को भी पता है कि अगर प्लस की सीरीज बतानी है तो बड़ा वाला बताएंगे, यानी कितना बताएंगे 17, और अगर माइनस की सीरीज बतानी हो तो छोटा वाला बताएंगे, यानी 16 बताएंगे। तो यहाँ पर हमने खुद से भागा गुना नहीं किया, हमने ऑप्शन से ही उठा लिया कि 16 और 17 दिया तो यानी पक्का यही होगा। समझ गए। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। अब आप बोलोगे सर इस पे सवाल आता है या वहीं बता रहे हैं आप, तो देख लीजिए मेरे भाई यहाँ पर अभी कौन सा महीना है आपका, छठा महीना है, और तीसरे महीने में सीजल मेंस के आपके क्वेश्चन पूछा गया है। परी की भी बात नहीं कर रहे हैं, एमटीएस की भी बात नहीं कर रहे हैं, सीएचएसएल की भी बात नहीं कर रहे हैं, सीधा सीजल मेंस में आया हुआ सवाल है। ठीक है, कि सीजल मेंस 3 मार्च 2023 में पूछा गया सवाल। अब बताओ यहाँ पर आंसर कितना होगा। तो बोलोगे सर देखिए सेम तरीके से ये 20 है, इसको दो संख्याओं में तोड़ना है। ऑप्शन में देखो 4 × 5 20 होता है। बस मेरे भाई उठा लिए कि 4 × 5 है, क्यों, क्योंकि इसका आपस का अंतर 1 का है। अब यहाँ बताओ अगर माइनस वाली सीरीज है तो कौन सा आंसर होगा, छोटा वाला, यानी इन दोनों में छोटा कौन है, 4 है, आंसर कौन सा होगा, 4 होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात है बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं मेरे भाई 134। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। अब देखो दो प्रकार के अलग अलग क्वेश्चन दिए गए हैं, और DOE PRT में ये हमारा पेपर हुआ था। इसमें कहा गया कि इसकी वैल्यू तुम्हें अलग निकालनी है, उसको डिवाइड करके इसके साथ लपेट देना है। बताओ कैसे बताओगे। बोलोगे गुरुदेव इतना आसान सा सवाल है। पहली बात तो ये 72 है, ये 72 को हम क्या करेंगे, तो 72 को हम 8 × 9 लिखते हैं। अब अगर माइनस वाला है तो छोटा वाला आंसर होगा, प्लस वाला है तो बड़ा वाला आंसर होगा। माइनस है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। कहा गया ये संख्या को डिवाइड करना है, तो ये संख्या को डिवाइड करना है, किसके साथ डिवाइड करना है, तो इस संख्या के साथ डिवाइड करना है। अब इस संख्या का मान कितना होगा भाई, तो यहाँ 20 है तुम्हारा। 20 कैसे आएगा, तो अभी बताया था 4 × कितने आता है, 5 से। क्योंकि माइनस दिया गया तो छोटा वाला आंसर होगा, यानी क्या हो जाएगा, तो 4 होगा। तो यानी कितना हो जाएगा, 4। अब 8 को 4 से भाग करने पे कितना आता है, 2 आता है, यानी करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। कितना हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। क्लियर है, बहुत शानदार हमारे हीरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारा देखते हैं। अगला सवाल एक और हमारा यहाँ पर है, एक और क्वेश्चन बताते चलिए, एकदम धुआं धुआं गाड़ देना है आप लोगों को। ठीक है, 42 42 42 42 42 हमसे पूछा गया इसका मान बताओ
कैसे बताओगे मुन्ना, बताओ क्या बोलोगे? बोलो गुरुदेव इतना आसान सवाल है, 42 की बात करते हैं आप। 42 हमारा क्या होता है, 6 × 7 होता है। अगर आप प्लस दिए रहते ना तो हम बड़ा वाला आंसर देते। चूंकि आप हर जगह माइनस दिए ना तो हम छोटा वाला आंसर देंगे, यानी क्या देंगे, बी बताएंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। 2 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। समझे कि नहीं समझे बताइए, क्लियर है? चलिए आ जाइए। सॉरी, मतलब 6 आंसर होगा, 2 नहीं 6 आंसर होगा। अब हम आपको कुछ ऐसे सवाल देते हैं जहाँ पर आप अपनी बुद्धि कितना भी लगा लें होने वाला कुछ भी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हम आपको 12 दे रहे थे, 3 × 4 में आप तोड़ ले रहे थे। आपने सोचा ना यहाँ पे, जैसे अभी अगर हम ये सवाल की बात करें, हमने 42 दिया तो बड़े आसानी से आप तोड़ लिए। क्या आपने सोचा कि अगर हम यहाँ 41 दे दे तो क्या होगा आपका, बताइए? 41 एक ऐसी संख्या है जिसको 2 संख्याओं में तोड़ ही नहीं सकते हैं। अगर हमें 11 देते तो कैसे तोड़ोगे आप? अगर हम 13 देते तो कैसे तोड़ोगे? हमने 6 दे दिया तो 2 × 3 में तोड़ सकते हो। अगर हमने 5 दे दिया तो कैसे तोड़ोगे? 5 + 5 + 5 + 5 + 5। अब ये हमारी कहानी क्या होगी मेरे भाई? जैसे ये वाला क्वेश्चन आपका आ ही गया, लीजिए √5 + 5 + 5 + 5। अब क्या इसको आप तोड़ पाएंगे? तोड़िएगा ज़रा। 6 रह रहा था ना, 6 तो बड़े आसानी से आंसर दे दिया था आप लोगों ने कि सर 6 है, 6 को तोड़ेंगे 2 × 3 में, प्लस रहेगा तो बड़ा वाला आंसर, माइनस रहेगा छोटा वाला। अब मेरे भाई 5 है, अब तोड़ के दिखाओ चलो। समझ गए यहाँ पे? बताइए तो 5 के केस में हम क्या बोलेंगे, फटाक देना बताओ। अब ये संख्या को मेरे भाई तोड़ ही नहीं पाओगे। अब अगर नहीं तोड़ पाओगे तो कैसे करोगे बताओ? सेम इसको उसी तरीके से बेसिक से लेके जाओगे, बेसिक में इसको सॉल्व करोगे, और जब मेरे भाई बेसिक में सॉल्व करोगे ना तो वहाँ से तुम्हारा आंसर आएगा। जैसे मानो मैं आपको एक बात समझाता हूँ किस तरीके से आप यहाँ सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कल के दिन आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये आ जाता है कि यहाँ पर ए, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ए हो गया, फिर उसके बाद यहाँ ए हो गया, फिर उसके बाद यहाँ ए हो गया, और ये मेरे भाई कहाँ तक गया है, तो ये हमारा इनफाइनाइट तक गया है और हमें इसको सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम बोलते हैं सर ये हमारा किसके बराबर है, तो मान लेते हैं x के बराबर है। पहली बार दोस्त यहाँ क्या करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है, समझ रहे हैं मेरी बात को लेके, और क्वेश्चन में मेरा क्या है, तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर है कि ये मान हमारा किसके बराबर होगा। अब जब मैं इसका आंसर कैलकुलेट कर रहा हूँ तो आंसर में मेरे भाई ये कैसे बनेगा वो देखो। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर x का मान लेते हैं, x का मान कितना हो जाएगा, तो √a, फिर यहाँ हो जाएगा √a, फिर यहाँ हो जाएगा √a, यहाँ पर इस तरीके से करके, और ये कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक। पहले स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर से ये हमारा रूट ख़त्म हो जाएगा a, फिर ये हमारा हो जाएगा a, फिर ये हमारा हो जाएगा √a, ऐसे कर करके इनफाइनाइट तक। ठीक है, बहुत आसानी से बन जाएगा, इतना माथा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा x² हो जाएगा, ये हमारा a हो जाएगा। ये सारे टर्म को हम कितना बोलेंगे, तो x बोलेंगे मेरे भाई। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर x² - x - a बराबर कितना हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है तो मुझे बताइए। यहाँ पे क्या ये सभी टर्म को हम वापस x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब ये बताओ कि ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम रूट कैसे निकालते हैं, कुछ पता है कि नहीं पता है आपको, बताइए। पता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे निकाला जाता है? अगर आप जैसे मान लीजिए दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं, यहाँ पर ax² + bx + c बराबर कितना होता है, 0 के, तो आपको पता होगा कि x का मान क्या होता है, तो -b ± b² - 4ac/2 है मेरे भाई। यही फॉर्मूला हम लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? बस वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर भी आप लगाएंगे। अगर आप फैक्टराइज या रेशनलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो फिलहाल x की वैल्यू कितनी होगी, तो x की वैल्यू -b, यानी यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर देखोगे तो ये a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -b, मतलब यहाँ x के साथ जो कोफिशिएंट लगा है उसका माइनस करना है। तो इसके साथ -1 लगा है, -1 को माइनस के साथ गुना करोगे तो 1 हो जाएगा, प्लस हो गया, माइनस हो गया। हालांकि यहाँ पर माइनस वाला आंसर तो आएगा नहीं, तो आंसर क्या देंगे, प्लस देंगे दोस्त यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद b का स्क्वायर का मतलब x के साथ जो लगा है, तो -1 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ -4 × a × c, यानी मेरे भाई कितना हो जाएगा, a के साथ मेरे भाई कितना है, तो a के साथ हमारा 1 है, और c के साथ कितना है, तो -a है। तो यहाँ पर 1 × -1, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4 × a, और c के स्थान पर कितना है, तो मेरे भाई -a है यहाँ पे। ठीक है,
कोई दिक्कत की बात है, यहाँ डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा है, यानी 2 इंटू 1 यहाँ पे। तो x की वैल्यू दोस्त यहाँ पर कितनी आ गई, तो बोलोगे सर 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा सर समझिएगा इस बात को, 1 माइनस और माइनस के साथ गुना करेंगे तो 1 प्लस 4a अपॉन कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस 4a अपॉन 2 हो जाएगा। अब सेम चीज़ मैंने आपसे क्या कहा, तो मैंने आपसे क्या कहा कि देखो भाई, किसी को ये नहीं पता होता कि ये आया कहाँ से है। मैंने जब फॉर्मूला बुक लिखी थी ना, तो एक एक चीज़ मैंने यहाँ डिराइव करके सारी बातें लिखी हुई थी कि अगर कभी कल के दिन भविष्य में कोई ऐसी संख्या हमारी सीरीज़ में प्लस या माइनस में आ जाए जिसको मेरे भाई हम इसको तोड़ ही नहीं पाए, तो हम उसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या लिखेंगे। तो आज आप सीखेंगे उसका डायरेक्ट रिजल्ट मेरे भाई क्या हो सकता है, यानी अगर ये हमारा प्लस वाला रहता है तो हम इसे कैसे लिखेंगे, ये हमने एक आपको प्रूफ बताया है। अब अगर मान लीजिए कि कल के दिन ये आ जाए, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर आ जाता है कि यहाँ पर क्या हो गया, रूटे हो गया, प्लस हमारा कितना हो गया, रूटे हो गया, प्लस हमारा कितना हो गया, रूटे हो गया, एंड यू कांट ब्रेक a इंटू 2 फैक्टर। ठीक है, आप a को तोड़ ही नहीं सकते हैं, तो आप यहाँ इन सवालों को शॉर्ट में आंसर कैसे देंगे। जैसे a हो गया, ये हमारा a हो गया, ये हमारा a हो गया, और ये इनफाइनाइट तक। तो हम इसे किस प्रकार तोड़ते हैं दोस्त, तो इसको तोड़ने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप यहाँ पर इस सवाल का आंसर पाना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल तरीका है, और वो मेरे भाई क्या है, तो यहाँ याद रखना है 1 प्लस 4a, ठीक है, और प्लस की सीरीज़ है तो यहाँ कितना लिखेंगे, +1, और बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिंपल सा कहानी है मेरे भाई, 1 प्लस 4a और प्लस की सीरीज़ है तो +1/2। और अगर यहाँ पर इसके सीरीज़ की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस 4a, और मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। आप सॉल्व करेंगे आपको पता चल जाएगा, यही मेरे भाई होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो 1 प्लस 4a +1/2, 1 प्लस 4a -1/2। अब बोलोगे सर वो दूसरा वाला कैसे आएगा, तो दूसरा वाला के लिए कुछ नहीं करना होगा, आपको ये सीरीज़ माइनस में लेना होगा। माइनस में लेने के कारण ये अपने आप प्लस में आ जाएगा, और जब ये अपने आप प्लस में आ जाएगा तो आप यहाँ क्या बोलोगे, तो यहाँ पर जब x² + x - a, ठीक है, ये हो जाएगा ना हमारा प्लस a बराबर 0 हो जाएगा। और जब इसमें सिरे धाराचार्य का मेथड लगाओगे ना यहाँ पर ये, तब तुम्हारा ऑटोमेटिक आ जाएगा। श्री धाराचार्य क्या कहते हैं, -b, यानी x के साथ जो है, यानी माइनस तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1 प्लस मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, x के साथ जो लगा है तो 1², उसके बाद -4, इसी पूरा सॉल्व करोगे तो वहाँ से तुम्हारा आएगा। तो इसीलिए इतना उतना मेहनत मत करो, सिंपल मेरे भाई यहाँ पर ये दो तुम तरीके याद कर लो कि अगर यहाँ प्लस होता है तो 1 प्लस 4a +1/2, और अगर मेरे भाई यहाँ माइनस होता है तो 1 प्लस 4a -1/2 मेरे भाई। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कितने आसानी से आप इसको बना पाएंगे। ये जो कि आपका 5 5 5 इनफाइनाइट टाइम्स है, तो अगर ये 5 5 5 इनफाइनाइट टाइम्स है तो मेरे भाई यहाँ पर कितना आंसर देंगे, तो बोलेंगे सर ने सिखाया था, और क्या सिखाया था कि जब ऐसी संख्या हो प्लस या माइनस के साथ जिनको आप दो संख्याओं में तोड़ ही ना पाएँ, तो आपका बड़ा सिंपल सा साधारण सा आंसर हो जाता है। और वो कितना होता है, तो 1 प्लस 4a रूट के अंदर में, बाहर कितना होगा, +1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक ही जगह पर ये संख्या का मान रख देना है। जैसे संख्या का मान कितना है, 5, 5 का 4 गुना 20, 20 जमाए कितना हो जाएगा, 21, तो ये हो जाएगा √21 + 1, और कितना हो जाएगा, /2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। तो मात्र 2 लाइनों में आप आंसर दे पाएंगे, 1 से 2 सेकंड आपका लगेगा और सवाल खत्म मेरे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है तो बताओ। यहाँ पे मैं भाई आराम से पढ़ाऊंगा सर्ट्स इंडिसेस, कम से कम अभी 10 क्लासेस और लगेंगी आपके सर्ट्स और इंडिसेस में, तब जाकर आपको पूरा का पूरा हम तरीके से सिखा पाएंगे। मतलब उस लेवल का कि जब आप बैठ कर आप किसी को मेरे भाई पढ़ा दो, आप समझ गए। अब जैसे उस क्वेश्चन का भी आंसर दे दो, 31 31 31 31 31 करके है, बताइए क्या देंगे आंसर, बताओ आंसर कितना होगा, क्या बोलोगे। बोलोगे सर इतना आसान है, देखो अभी इसको दो संख्याओं में तोड़ ही नहीं सकते हैं। अब जब ये दो संख्याओं में नहीं टूटेगा तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर ने सिखाया था कि कितना होता है, 1 प्लस 4a और +1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई मेरे भाई 2 हो जाएगा। a का मान कितना है, 31, 31 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 124, ठीक है मेरे भाई। और 124 + 1 कितना हो जाएगा, तो 125 हो जाएगा।
31 का 4 गुना 124 प्लस 1, 125 प्लस 1/2 मेरे भाई। अब ये 125 कितना होता है, तो 5√5 होता है, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों में, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी दिख रहा है। बोलोगे बी आपको कैसे दिख रहा है, बिल्कुल हम बताते हैं कैसे दिख रहा है। 5 का आधा कितना होता है, 5 का आधा मेरे भाई 2.5 होता है, और उसके बाद यहाँ पर 1 का आधा कितना होता है, तो 1 का आधा 0.5 होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, गलती नहीं करनी है दोस्तों, गलती करने वालों की कोई गुंजाइश नहीं है मेरे भाई, समझो इस बात को लेके। कब तक गलती करोगे, अब तो सीख लो जब कोई सिखा रहा है, तो अब भी नहीं सीखोगे तब तो बहुत दिक्कत है ना भाई, बताओ। तो सही आंसर कितना होगा मेरे भाई, तो सही आंसर ये होगा। चलो आ जाओ, अब यहाँ पर देखोगे सही से तो तुम्हारा सीरीज माइनस में है। हालांकि यहाँ पर एक छोटी सी गलती है, और ये सवाल में यहाँ पर छोटी सी टाइपिस्ट की गलती है, और गलती यहाँ पर ये है कि -1 इन्होंने लिखा है। ये इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस सवाल में इनको ऐसा लिखना चाहिए था कि ये हमारा 1 होगा और उसके बाद ये हमारा माइनस में होगा। अब हमारा सही है 1 माइनस फिर 1 माइनस फिर 1 माइनस, ऐसे चलेगा। अब इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर हमारा कितना होगा। आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर इतना आसान सवाल है, देखिए आपने अभी सिखाया था यहाँ पर कि जब प्लस में होता है तो क्या करते हैं और माइनस में होता है तो क्या करते हैं। माइनस में होगा तो 1 + 4 फिक्स है, उसको लिखेंगे, बस माइनस में होगा तो -1 चढ़ा देंगे, और यहाँ +1 में होता तो क्या लिख देते, +1 लिख देते। बाकी चीज़ें सेम मेरे भाई एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, जैसे मान लो अगर माइनस में है तो -1 और प्लस में है तो +1। अब यहाँ देखो दोस्त, यहाँ पे ए की जगह पे कितना लिखोगे तो 1, तो यहाँ पर 4 × 1 4, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, तो √5 - 1/2। कौन सा ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली नज़र आएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो जाएगा भाई। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हमारा 140 नंबर। बताओ मेरे भाई क्या आंसर है। 140 नंबर सवाल देखिए, बताइए क्या बोलेंगे। बोलेंगे सर इतना आसान सवाल, फिर देखिए 19 है 19 है 19 है 19 है, कैसे बोलेंगे। तो बोलेंगे सर देखिए माइनस में है। अब माइनस में है तो माइनस वाले का आंसर आपने क्या सिखाया सर, तो आपने कहा है सर माइनस वाले का आंसर 1 + 4 है, -1 कितना हो जाता है, तो -1/2 हो जाता है। ए का मान 19 है, 19 का 4 गुना 76, 76 और एक हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 77 हो जाएगा, और -1 डिवाइडेड बाई कितना, तो -1 डिवाइडेड बाई 2। √77 -1 डिवाइडेड बाई 2 कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो पहले मुझे आपको कंसेप्ट सिखाना है, पहले मुझे उसके पीछे का रीज़न बताना है, और उसके बाद तो हम हवा में उड़ा देंगे। ठीक है, आ जाइए। अब हमारा नेक्स्ट टाइप स्टार्ट होता है, और नेक्स्ट टाइप में मेरे भाई यहाँ पर 2 बड़े बड़े प्यारे प्यारे सवाल हैं। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल ये है कि देखिए सर्ट्स इंडिसेस की क्लास जो है अभी मेरी कम से कम 10 से 12 क्लासेस और लग जाएंगी। तो क्या हम ऐसा करें कि सर्ट्स इंडिसेस की क्लास 2 टाइम हम लोग ले लें, एक सुबह में 10 बजे और उसके बाद एक शाम को जो हमारी 6:30 चल रही है वो 6:30 तक चले। क्योंकि देखिए अभी हमारी ऑफलाइन क्लासेस बंद है, तो सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 4 बजे तक मेरे पास बहुत समय रहता है यहाँ पे। मतलब समय इतना रहता है कि मैं उसमें किताब बना रहा हूँ, मैं कंटेंट बना रहा हूँ और भी चीज़ें कर रहा हूँ। तो मैं सोच रहा था कि एक बार आप लोगों से यहाँ पता कर लूँ, पूछ लूँ पहले कि अभी 2 टाइम पर आप लोग की क्लास लगा दे सर्ट्स इंडिसेस की, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत। इससे क्या होगा, हमारा सिलेबस जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। बताइए, तो एक सुबह 10 बजे सर्ट्स इंडिसेस लगा दे और एक शाम को 6:30 में लगे तो कोई दिक्कत मेरे भाई। चलिए नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो कितने लोग चाह रहे हैं क्लास लगे, जो चाह रहे हैं क्लास लगे वो यस बताओ, और जो चाह रहे हैं नहीं सर हमें दिक्कत है मत लगाइए वो नो लिख दो एक बार। अगर नो वालों की संख्या ज़्यादा हुई तो क्लास नहीं लगाएंगे। तो जो चाह रहे हैं मेरे भाई हाँ सर क्लास ले लीजिए, वो मेरे भाई यस लिख कर एक बार बताओ। सभी का यस ही आ रहा है कोई एक का भी नो नहीं आ रहा भाई। ठीक है, हाँ सर ले लो सर, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, यस सर यस सर यस सर। चलो तो 2 टाइम पर मेरे भाई क्लास लूँगा कल से, एक तो सुबह 10 बजे भी हो जाएगी और एक शाम को 6:30 भी हो जाएगी। क्योंकि देखिए सर्ट्स इंडिसेस है ना, अब एक होता 5-6 क्लासेस में पूरा करके फॉर्मेलिटी पूरा कर देता, बट अंदर से वो मेरा दिल ज़मीर अलाउ नहीं करता है। ठीक है, 160 क्वेश्चंस डाले हैं आप लोगों के, तो कम से कम 15-16 क्लासेस तो जाएंगी। 6 हो चुकी हैं यानी 10 क्लासेस और। अब अगर 10 दिन तक इसको खींचेंगे तो नया टॉपिक तो स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो एक काम करते हैं ना, 2-2 दिन क्लास लगा के 5 दिन में निपटा लेते हैं, फिर नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे।
ठीक है, चलो मेरे भाई, तो मिलेंगे कल। कल से 2 क्लासेस आपकी लगेंगी सर्च एंड रिसर्च की, ध्यान रखिएगा। सुबह 10 बजे कोई नोटिफिकेशन भेजने की आवश्यकता ना पड़े, रेडी रहेंगे मेरे भाई आप। ठीक है, चलो खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।